आपका स्वास्थ्य कार्यक्रम में स्वागत है दर्शकों। जैसा कि आप जान रहे हैं कि अपने ज़िले में भी, खास करके मुजफ्फरपुर में भी बाहर से प्रवासी मजदूर आ रहे हैं, कोरोना केस पॉजिटिव मिल रहे हैं। तो आज हम लोग बातचीत करेंगे कि कोरोना है क्या, इसके क्या कारण है, क्या निदान हो सकते हैं, और ख़ास करके स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो प्रवासी आ रहे हैं उनके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए, खास करके जो पॉजिटिव है उनके कोविड केयर सेंटर में किस तरह की व्यवस्था है, इस सारी चीज़ों को लेकर हम लोग बातचीत करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जिला कंट्रोल रूम प्रभारी मेडिसिन विशेषज्ञ डॉक्टर CK दास जी। डॉक्टर साहब का स्वागत है। सबसे पहले हम लोग जानना चाहेंगे कि ये कोरोना है क्या, बताएं हमें। पहले आप सबों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, जो कोरोना एक बीमारी है जो कि कोरोना वायरस के कारण होती है, जो कि आजकल प्रायः सुना जा रहा है, और इसी के संक्रमण के कारण जो बीमारी होती है उसको कोरोना या कोविड-19 बीमारी का भी नाम दिया गया है। जी, तो यह इसके कारण क्या है, इसके फैलने का कारण पहले शुरुआत कहाँ से हुई सर, और अभी क्या स्थिति है? इसका फैलने का कारण सब कोई जानते हैं। जो ये वायरल बीमारी है, ये सबसे पहले चीन के वुहान में आई थी, जो कि दिसंबर 2019 में आया था। उसके बाद धीरे धीरे ये महामारी का रूप लेके पूरे विश्व में फैल चुकी है। शायद ही कोई ऐसा देश है जो इससे अछूता है। उसके बाद देख रहे हैं जो अब अपने देश में भी इस रोग का काफ़ी विस्तार हो रहा है, तेज़ी से फैलता जा रहा है। लगभग में 70-75 हज़ार आदमी आज के तारीख में इससे संक्रमित हो चुके हैं। तो इसके फैलने के लिए अभी तक क्या मुख्य कारण आप लोग मानते हैं कि किस तरह से फैल रहा है, और क्या इसमें आप लोग क्या सुझाव देते हैं लोगों को? एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। इसके फैलने का 2-3 चीज़ है। एक तो है जो नाक के थ्रू जाता है, एक मुंह के थ्रू जा सकता है, एक आँख के थ्रू जा सकता है। तो इसलिए इसमें जो 2-4 चीज़ें हैं जो सावधानी रखने के लिए हम लोग हमेशा बोलते हैं। सबसे पहला चीज़ है सोशल डिस्टेंसिंग, जिसका बार बार जिक्र होता है। अगर संभव हो सके तो 1.5 से 2 मीटर का सोशल डिस्टेंसिंग रखें, कम से कम 1 मीटर का तो अवश्य रखें, पहला चीज़। दूसरा चीज़ है जो मास्क हमेशा यूज करें, जिससे अगर कोई व्यक्ति, चूँकि संक्रमण का सबसे मुख्य स्रोत है जो खांसने के कारण होता है, खांसने के कारण जो खांसी आता है उससे वायरस फैलता है, और वो फिर जब हम सांस लेते हैं तो वो हम लोग के थ्रू शरीर के अंदर प्रवेश करता है। तो जैसे अगर संक्रमित व्यक्ति भी मास्क लगाए रहे और जो नहीं संक्रमित का शिकार हुए हैं वो भी मास्क लगाए रहे, तो लगभग में 95%, 90 से 95% इस संक्रमण से बचा जा सकता है। तो 2 चीज़, तो सबसे पहला चीज़ है जो सोशल डिस्टेंसिंग रखें और मास्क लगाएं अगर कहीं बाहर निकले, और निकले भी तो जब बहुत मजबूरी हो या बहुत आवश्यकता हो उसी वक्त निकले, और जहाँ तक हो सके, यथासंभव जहाँ तक हो सके अपने घर में रहने का प्रयास करें। तो ये 2-4 चीज़ है जिससे हम बच सकते हैं। उसके बाद जैसे हाइजीन मेंटेन रखना, जैसे फ्रीक्वेंटली हाथ धोते रहें, अगर घर में है तो साबुन से हाथ धोएं, बाहर अगर कहीं निकलना पड़े आवश्यक काम से तो सैनिटाइज़र रखें, सैनिटाइजेशन से बार बार हाथ को सफाई करते रहें। तो ये 2-4 बातें हैं। अगर मुख्य रूप से कहें, अगर 3 बातें, अगर जैसे सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, हाथ की नियमित सफाई करना है, घर के कमरे के जो भी जितने चीज़ हैं उनको साफ़ सुथरा ठीक से रखें, और मास्क का प्रयोग करें। ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। किसी खास चीज़ के खाने से या कोई खास वस्तु के सेवन करने से भी हम कोरोना के संक्रमण में जा सकते हैं क्या? हेल्दी डाइट लेना है, क्योंकि इसमें मेरा इम्यूनिटी जितना स्ट्रांग रहेगा उतना आसानी से हम इस बीमारी से लड़ सकते हैं। क्योंकि इस बीमारी में देखा गया है जो मोर्टेलिटी रेट या जो मृत्यु दर है उन्हीं में ज़्यादा है जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, या जो पहले से किसी बीमारी से संक्रमित थे जिसके कारण उनका ऑलरेडी इम्यूनिटी कमज़ोर हो चुका है और ऊपर से ये इन्फेक्शन हुआ है। तो अधिकांश मौतें उन्हीं व्यक्तियों में आ रही हैं। तो इसलिए हम तो अपने दर्शकों को चाहेंगे जो वो अपना खाना पीना जितना हो सके हेल्दी और बैलेंस डाइट ले, जिससे उनका इम्यूनिटी बरकरार रहे। जैसे नॉनवेज खाते हैं तो नॉनवेज खाएं, फल फूल खाएं, दूध, साग सब्जी, हरा साग सब्जी, जितना भी रिच और बैलेंस डाइट ले सकते हैं लीजिए। इसमें मीट, मछली, मुर्गा, अंडा ये सब खाने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि अवधारणाओं मैंने भी सुना है जो बहुत जगह बन गई है, लोग नॉनवेज नहीं खा रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि नॉनवेज खाने से भी हमारा शरीर का इम्यूनिटी बढ़ता है, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ता है। तो जो मेरे नॉन वेजिटेरियन साथी हैं वो ज़रूर इसका सेवन करें। अब अपने यहाँ कुछ जो है प्रवासी भी आ रहे हैं, विभिन्न माध्यमों से पहुँच रहे हैं ज़िले में, तो आपके स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या व्यवस्था की गई है उनकी जांच के लिए,
क्या व्यवस्था है? जैसे रेल मार्ग से आ रहे हैं, सड़क मार्ग से आ रहे हैं, सरकार ने अपनी ओर से पूरी व्यवस्था की है। सभी का सबसे पहले जहाँ भी उतर रहे हैं, जिस ज़िले में रेलवे स्टेशन पर उतर, चूँकि अधिकांश जो क्या या सभी तो पहले रेल मार्ग से आ रहे हैं, उसके बाद ही उनको बस या किसी सड़क यात्रा करवाया जा रहा है। तो सबसे पहले जहाँ रेल मार्ग से उतरने वाले व्यक्ति हैं, जो रेलवे स्टेशन पे उतरते हैं, सबसे पहले उनका वहाँ पर स्क्रीनिंग किया जा रहा है। और वहाँ पर अगर जो एसिम्टोमेटिक हैं उनको हम लोग भेज देते हैं। उसके बाद फिर वो सरकार का प्रशासन के द्वारा, आपदा विभाग के द्वारा एक वाहन को सांग करके चलाया जा रहा है। फिर उनको रेलवे स्टेशन पर स्क्रीनिंग के बाद खाना पीना पानी सब कुछ दिया जा रहा है, और उसके बाद उनको गंतव्य स्थान पे पहुंचाकर वहाँ के क्वारंटाइन सेंटर में क्वारंटाइन किया जा रहा है। और उसमें फिर लक्षण के हिसाब से कुछ हैं तो सैंपलिंग करा रहे हैं। जैसा जैसा सरकार की ओर से समय समय पर दिशा निर्देश आता है, उसका हम लोग अक्षरशः पालन करते हैं और उनका सैंपल कलेक्शन करवाते हैं। सर, सैंपल कलेक्शन जो होता है, किस तरह का सैंपल आप लेते हैं और फिर उस सैंपल का जो परिणाम आता है उसके आधार पर फिर कैसे आप मैनेजमेंट करते हैं उन लोगों का, बताएं? सैंपल तो हम लोग के जिला अस्पताल और हमारे शहर में मेडिकल कॉलेज है, वहाँ भी लिया जाता है। नेजल स्वाब है, थ्रोट स्वाब है, ये लिया जाता है। फिर उसका जांच की सुविधा हमारे यहाँ श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में, वहाँ फिर हम लोग जांच करते हैं। जो व्यक्ति पॉजिटिव आ गए हैं उनको फिर हम लोग आइसोलेट करते हैं। उनके लिए कोविड केयर सेंटर चलाया जा रहा है, जहाँ सारी व्यवस्थाएँ हैं, जहाँ 24 घंटा चिकित्सक हैं, पैरा मेडिकल कर्मी हैं, उनकी व्यवस्था है। उनके रहने की, खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं जो सरकार का गाइडलाइन है, दिशा निर्देश है, उसके हिसाब से किया जा रहा है। तो क्वारंटाइन सेंटर जो है, क्वारंटाइन का क्या मतलब है, और क्या यह सेंटर पर हो सकता है या घर पर भी हो सकता है? दोनों में क्या डिफरेंसेज है और क्वारंटाइन क्या है, थोड़ा बताएं। एक दूसरे से अलग करना, तो जिससे एक समूह को हम लोग अलग करके रखते हैं। जो रेड जोन से आ रहे हैं या जहाँ होने की संदिग्ध की संभावना जाता है, तो उसको जनरल कम्युनिटी से हम लोग अलग करके रखते हैं। तो वो जो भी हैं सरकार के द्वारा, सरकार के आपदा विभाग के द्वारा, हेल्थ के द्वारा, सारे क्वारंटाइन सेंटर जो जैसा दिशा निर्देश है, एक क्वारंटाइन सेंटर, एक हेल्थ क्वारंटाइन सेंटर सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। जो एसिम्टोमेटिक हैं वो आपदा विभाग के क्वारंटाइन सेंटर में चले जाते हैं। जो सिम्टोमेटिक हैं या कोई गर्भवती हैं, कोई बच्चे हैं, कोई बूढ़े हैं या कोई अदर बीमारी से ग्रसित हैं, उनको हेल्थ क्वारंटाइन सेंटर में भी रहकर चिकित्सकों की देख रेख में उनका सारा इलाज किया जा रहा है। और समय समय पर जो उचित चिकित्सकीय सेवा है, सलाह है, वो भी दिया जा रहा है। फिर जब ऐसा होता है जैसे पॉजिटिव है या कुछ ऐसा लक्षण आता है, तो तुरंत उनको एग्रीगेट करके दूसरे जगह हम लोग एक कोविड केयर सेंटर बनाए हुए हैं, वहाँ पर इसका इलाज चल रहा है। बहुत लोग होम क्वारंटाइन पर भी आप लोग समय समय पर सुझाव देते रहे हैं, तो वह कितने दिन का होता है, और ख़ास करके जो लोग होम क्वारंटाइन पर हैं उनको क्या क्या सतर्कता बरतनी चाहिए, उनको या उनके स्वजनों को? तो होम क्वारंटाइन का मतलब है जो ठीक है वो अपने घर पे तो रहेंगे, लेकिन अपने परिवार के सदस्यों से दूरी बनाए रखेंगे। वो दूरी बना कर वहाँ पे रहेंगे। ऐसा नहीं है जो होम क्वारंटाइन कर दिया तो वो सबसे मिलते, जो अपना सब कुछ वो वहाँ पर वो अलग कर लेंगे, जिसके कारण उनके परिवार के अन्य सदस्य उनसे संक्रमित नहीं हो सके। तो एक क्वारंटाइन वर्ड का ही मतलब है अलग रहना। होम क्वारंटाइन हो गया, ठीक है, आप घर पे हैं, उतना स्पेस है तो घर के मेंबर से अलग रहिए। जहाँ इसकी दिक्कत है उनके लिए सरकार के द्वारा क्वारंटाइन सेंटर है, और अभी सरकार छात्रों के लिए होम क्वारंटाइन का प्रोविज़न रखे हुई है। तो मेनली क्वारंटाइन वर्ड का मतलब ही होता है पृथक रखना, अलग करके रखना। तो उसी के आधार पर सरकार ने क्वारंटाइन सेंटर और होम क्वारंटाइन का कंसेप्ट दिया। या सर, इसकी समय की बात करें तो कितने समय के लिए होता है? 21 दिनों के लिए अभी जो जारी गाइडलाइन है उसमें 21 दिनों तक क्वारंटाइन करके रखना है जी। और घर में यदि कोई व्यक्ति रहता है तो उसके स्वजन क्या क्या ख्याल रखें, कितनी दूरी बना के रखें, और उनको किस तरह के अगर कोई लक्षण है तो फिर कहाँ संपर्क करें, बताएं? अगर यथासंभव अगर होम क्वारंटाइन हो, अगर आपके पास पर्याप्त कमरे हैं, तो मैं तो कहूँगा सबसे पहले उनको अलग कमरे में रखें। उनके खाने पीने का व्यवस्था वो अलग से खाएँ। उनको अपना अलग थाली कटोरा एक उनके लिए अलग कर दिया जाए। जब भी वो खाएं तो अपना उसी में खाएं। एक दूसरे व्यक्ति उस प्लेट थाली का यूज या कटोरी का यूज ना करें। वो भी दूरी बनाए रहे, मास्क का उपयोग करें। जितनी भी बातें दूसरे चीज़ के लिए है वो भी होम क्वारंटाइन में लागू होगा। बस अंतर इतना है जो वो अपने घर पे रहेंगे और जो दूसरे व्यक्ति हैं वो क्वारंटाइन सेंटर में रहेंगे।
तो होम क्वारंटाइन में भी जितने दिशा निर्देश दिए गए हैं उन सबों का पालन करना बहुत आवश्यक है। होम क्वारंटाइन या क्वारंटाइन सेंटर पर कोई है तो कोरोना के क्या लक्षण है, किस तरह के लक्षण दिखाई दे तो फिर आप लोगों से संपर्क करें, चिकित्सकों से संपर्क करें? क्या अगर कोई भी लक्षण आना है तो तुरंत उसको स्वास्थ्य महकमा को सूचित करना है। और जैसे लक्षण हो गए, सर्दी हो गया, खांसी हो गया, बुखार है, गले में खिचखिचाहट है, नाक से पानी आना, जो भी फ्लू लाइक इलनेस अगर डेवलप होने लगे तो तुरंत उसको सूचित करना है। चिकित्सकीय जो नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र है उनको चिकित्सकीय सलाह के लिए सूचित करना है। फिर उनका हम लोग सैंपल लेंगे, सैंपल कलेक्शन करेंगे, उसके बाद फिर उनका रिजल्ट देखेंगे, पॉजिटिव है या निगेटिव है। फिर जैसा जो रिजल्ट आएगा उसके हिसाब से उनका उपचार किया जाएगा। उपचार के लिए बताया जा रहा है कि कोई अभी तक इसकी खास कोई मेडिसिन नहीं है, कोई टीका नहीं है, तो इस परिस्थिति में आप लोग, जैसे आप विशेषज्ञ हैं, जिला कंट्रोल रूम प्रभारी हैं, तो आपके लिए भी चैलेंज होगा। तो फिर इलाज आप किस आधार पर कर रहे हैं ताकि हमारे मरीज क्योर हो और फिर वह पुनः वापस हो जाए, क्या कर रहे हैं? बीमारी ऐसी है जिनका अभी तक कोई स्पेसिफिक दवा नहीं, तो इसमें हम लोग जनरली लक्षण के आधार पे सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं। जो भी इमरजेंसी साइन है, जो इमरजेंसी साइन सिम्टम डेवलप करते हैं उनका इलाज करते हैं। अगर सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो उसको ट्रीट करेंगे, अगर कोई शॉक में जा रहा है तो उसको ट्रीट करेंगे, कोई डिहाइड्रेटेड हो रहे हैं, जो लक्षण के हिसाब से हम लोग इलाज करते हैं उसका SOP बना हुआ है और उसी गाइडलाइन को फॉलो करके हम लोग यहाँ इलाज करते हैं। चूँकि लक्षण के आधार पर फिर इलाज के लिए 3 में डिवाइड किया गया है। अगर माइल्ड और एसिम्टोमेटिक केस हैं तो उनको कोविड केयर सेंटर में करना है। मॉडरेट सीवियरिटी के केस हैं उनका फिर साइन सिम्टम के आधार पे ये क्लासिफिकेशन है, तो वो तो चूँकि टेक्निकल पॉइंट है तो उसके बहुत डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन जो मॉडरेट के हैं लिए उनके लिए डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर बनाया हुआ है। जो सीवियर हैं उनके लिए डेडिकेटेड हॉस्पिटल बनाया हुआ है, डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल बनाया हुआ है। तो सभी लक्षण के हिसाब से बीमारी का वर्गीकरण किया गया है और उसी वर्गीकरण के आधार पे बताया गया है जो किस लक्षण वाले बीमारी का इलाज कहाँ पे करना है। और इसके लिए सरकार ने अपनी ओर से पूरी व्यवस्था अभी तक के सिचुएशन के हिसाब से किया हुआ है। प्रवासी, उनके लिए स्वास्थ्य विभाग के तरफ से क्या सुझाव होगा, खास करके उनके स्वजनों के लिए या उनके लिए भी, कि कैसी सावधानी और कितने दिन तक वह सावधानी बरतें, एक मेडिकल के दृष्टिकोण से, मेडिकल साइंस के दृष्टिकोण से बताएं? हाँ, जब क्वारंटाइन कर रहे हैं तो पहला 21 दिन में बेसिक सभी चीज़ों का ध्यान रखना है। लेकिन इसका मतलब नहीं है जो जैसे अभी हम लोग ही है ना, जब बाज़ार निकल रहे हैं तो मास्क लगा रहे हैं, लोगों को अपील कर रहे हैं जो बिना मास्क लगाए घर से बाहर नहीं निकले। तो ये तो जब तक बीमारी है तब तक ये सब सावधानी, सोशल डिस्टेंसिंग हो गई, मास्क लगाना है, हाथ धोना है। हाथ धोने का सिस्टम तो हम लोग पहले से भी अपना रहे हैं। जो सबको पता है जो इन्फेक्शियस डिजीज़ में गंदगी, अगर गंदगी पर हम काबू पा लें, अगर साफ़ सफाई रखें तो इन्फेक्शियस डिजीज़ पर तुरंत काबू पाया जा सकता है। तो इन्हीं सब चीज़ों पर मैं कहूँगा इसको तो समझ ही जब एक तरह से इसको लाइफ स्टाइल में अपना लेना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग हो गई, मास्क पहनना हो गया, साफ़ सफाई पर ध्यान देना है, बार बार हाथ की सफाई करना है, इन सब सारे बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। कोरोना के हाई रिस्क की बात करेंगे तो इसके हाई रिस्क जोन में कौन कौन से लोग हैं, कौन कौन से एज ग्रुप के लोग हैं, इसमें बताएं। तो कोविड पॉजिटिव पेशेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में उसमें होने की संभावना ज़्यादा है। फिर जो मेरे बच्चे और बूढ़े हैं, खासकर 65 साल से अधिक के लोग और 10 साल से कम के छोटे बच्चे, और जो बीमारी और जो ऐसे दूसरे व्यक्ति जो अन्य बीमारी से ग्रसित हैं, जैसे जिनको डायबिटीज़ है, BP है, किडनी की बीमारी है और ऐसी कोई बीमारी है जिसमें उनका इम्यूनिटी, जैसे किसी को लीवर की बीमारी है, TB है, HIV है, जिसमें शरीर की प्रतिरोधक क्षमता घट जाती है, वैसे लोग में संक्रमण होने की अधिक संभावना है। इसके हाई रिस्क में जो वहाँ से कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में रहे लोग हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, तो उनके लिए क्या आप सुझाव देंगे कि उनको कैसे रहना चाहिए, अपना उनका लाइफ स्टाइल क्या होना चाहिए, वैसे लोगों का बताएं। जहाँ तक संभव है सोशल डिस्टेंसिंग का सख्त पालन करें, मास्क लगा के रखें, साफ़ सफाई पर पूरा व्यवस्था रखें, ऐसा करें जो वो वायरस उनके संपर्क में नहीं है, क्योंकि शरीर उनका शुरू से कमज़ोर है और फिर वायरस आने के बाद और कमज़ोर हो जाएगा, तो उनमें सुधार की संभावना कम हो जाती है। जैसा कि आप देख भी रहे होंगे अभी तक का जो ट्रेंड चल रहा है, जो मोर्टिलिटी रेट चल रही है, वैसे ही लोगों की मृत्यु हो रही है जिस श्रेणी में जो मैंने अभी बताया है, जो श्रेणी में आते हैं, जैसे बूढ़े हैं या बच्चे हैं
या बीमार व्यक्ति हैं या पहले से बीमार हैं, उन्हीं लोगों का ये हो रहा है। जैसे बुजुर्गों के बारे में आपने बताया, बच्चों के बारे में बताया कि आप जो दवा ले रहे हैं दवा लें और नियमित अपना जो काम है करें। एक चीज़ और सर बताएं कि जब इसकी कोरोना को लेके जब अलर्टनेस जारी हुआ, केस आने लगे, तो खास करके स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या क्या कदम लोगों की मदद के लिए उठाए गए हैं, जैसे कंट्रोल रूम वगैरह, ये सब क्या क्या आप लोग उसके बाद से उठाए हैं और किस तरह से लोगों को सजग किए हैं, कैसे लोगों का सर्वे हुआ है, थोड़ा विस्तृत से बताएं। तो क्वारंटाइन सेंटर और आइसोलेशन सेंटर का काम बहुत अहम हो गया है। उसी की विधि व्यवस्था को बनाने में चुस्त दुरुस्त रखने की व्यवस्था की जा रही है और बहुत सारे कदम उठाए भी गए हैं। जो भी मेरे मरीज हैं या जो भी मेरे भाई बंधु बाहर से अपने राज्य में आ रहे हैं, उनका एक एक चीज़ का ख्याल रखा जाए, वो बहुत कदम उठाए जा रहे हैं और सरकार निरंतर प्रयास कर रही है जो जनताओं को कोई दिक्कत नहीं हो। जो भी हैं जिनको चिकित्सकीय सलाह चाहिए उनको समय पर चिकित्सकीय सलाह मिले। हाँ सर, अभी हम लोग बता रहे थे आपके जैसे जो लोग हाई रिस्क में हैं उनको हम लोग सलाह देते हैं रहने के लिए, खास करके जिला कंट्रोल रूम की बात किए। उसमें अभी सर आप लोगों ने इधर आउटडोर सेवा भी शुरू कर दिया अस्पतालों में, तो आउटडोर सेवा में जो मरीज आ रहे हैं उनको कैसे आप मैनेज कर रहे हैं, उनको किस तरह से आप अपने पास तक पहुंचा रहे हैं ताकि आप भी बचें और मरीज का भी इलाज हो, इसके लिए क्या व्यवस्था है? जिला अस्पतालों और मेडिकल कॉलेज में ओपीडी सेवा शुरू करनी है। सही में दिक्कत भी हो रही थी मरीजों को, बहुत ऐसे मरीज थे जिनको उचित चिकित्सकीय सलाह नहीं मिल रही थी या मिल रही थी तो बहुत परेशानी थी। इन्हीं सब को मद्देनज़र रखते हुए ओपीडी सेवा शुरू की गई। तो ओपीडी में हम लोग सबसे पहले मेन गेट पे ही फ्लू कॉर्नर बनाए हुए हैं। उस फ्लू कॉर्नर पे जो भी मरीज आते हैं सबसे पहले उनका थर्मल स्कैनिंग किया जाता है और जब उसमें वो नॉर्मल पाए जाते हैं तब उनका रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है। उसके बाद जिस विभाग की उसकी दिक्कत है, चूँकि सभी विभाग के डॉक्टर रहते हैं अपने अपने बाह्य कक्ष में, फिर उनका वहाँ पर भेज के इलाज करवाया जाता है। तो क्या सुझाव आप देंगे ताकि आप भी सुरक्षित रहें और मरीज भी सुरक्षित इलाज करा कर जाएँ? आप क्या सलाह देंगे हमारे दर्शकों को तो उसमें सबसे पहला तो हम देंगे जो विधि व्यवस्था को बनाए रहे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। कभी कभी वो लोग चाहते हैं जल्दीबाजी में और जल्दीबाजी में चले जाएं, तो ऐसा ना करें, थोड़ा संयम वो रखें, संयम के साथ काम करें। सबसे पहले जहाँ स्क्रीनिंग होता है वहाँ भी जो लाइन लगती है तो वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अक्षरशः पालन करें। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत है जो भीड़ आ रही है उसमें तो ये पता नहीं है जो पेशेंट का स्टेटस क्या है, वो पॉजिटिव है या निगेटिव है। मान लीजिए अगर एक भी पॉजिटिव हुए और सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हुआ तो वो साथ में बहुत लोगों को संक्रमित कर सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहला तो कहेंगे जहाँ भी स्वास्थ्य विभाग में लाइन लगा के व्यवस्था है, जनता जल्दीबाजी न दिखाएं, थोड़ा धैर्य रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का अक्षरशः पालन करें और अपने बारी आने का इंतज़ार करें। तो हम लोग के यहाँ फ्लू कॉर्नर बना हुआ है, वहाँ पर स्क्रीनिंग होता है। उसके बाद हम लोग ओपीडी रजिस्ट्रेशन में भेज देते हैं। उसके बाद फिर जहाँ पर वो ओपीडी के लिए जब बारी का इंतज़ार करते हैं विभिन्न विभागों का, तो वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए एक कुर्सी लगा के रखा गया है। इसमें 1 से 1.5 मीटर की दूरी रखी गई है। लोग बैठ के फिर वो अपनी नंबर आने का इंतज़ार करते हैं। जब फिर उनका नंबर आता है तो संबंधित विभाग के डॉक्टर से उनको दिखा दिया जाता है। एम्बुलेंस जो सेवाएं खास करके वैसे कोरोना मरीजों के लिए उपयोग में आ रहे हैं या फिर जो संदिग्ध हैं उनके लिए आ रहे हैं, तो उसके लिए क्या व्यवस्था आप लोग किए हैं? कुछ खास इंतजाम है या कुछ खास तरह के एम्बुलेंस हैं या फिर वही एम्बुलेंस है जिसमें आप लोग कुछ नई तकनीक लगाए हैं? क्या व्यवस्था की बताइए। कोविड संक्रमित में अगर हम नॉर्मल व्यक्ति को ले जाएं तो उससे भी संक्रमित हो जाए, तो हम लोग चिन्हित कर दिए हैं कुछ एम्बुलेंस को जो इस पर्टिकुलर एम्बुलेंस से केवल कोविड का कार्य होगा और उसमें ही कोविड सस्पेक्ट पेशेंट को हम लोग ले जा रहे हैं और उसका सैनिटाइजेशन भी प्रॉपर ढंग से कराया जा रहा है। जैसे मरीज को लेके आते हैं तो फिर सैनिटाइजेशन करवाते हैं, उसके बाद फिर किसी दूसरे के लिए भेजते हैं जिससे दूसरा व्यक्ति संक्रमित न हो। तो हम लोग अपनी ओर से पूरी सावधानी रख रहे हैं, पूरी सावधानी के साथ काम कर रहे हैं। पूरे ज़िले में कोरोना के मरीज अगर संदिग्ध कोई छिपे न हो, इसके लिए पिछले दिनों आप लोगों का सर्वे अभियान चला हुआ, किस तरह से चला और उस अभियान में क्या आपको रही उपलब्धि रही? कितने लोग आए उसके जानकारी? उसमें होम टू होम विजिट किया गया था। उसके आधार पर जो भी पेशेंट का रिपोर्ट आया उनका सैंपल कलेक्शन करवाया गया था और उनकी जांच करवाई गई थी।
तो उसमें कुछ आए सर क्या सामने बात? सैंपल जो भी लोकल है वो निगेटिव ही है। मेरे शहर में जब से बाहरी प्रवासी आने लगे हैं ना, उसी पेशेंट लोग को पॉजिटिव आ रहा है। जो पहले से यहाँ थे अभी तक कोई ऐसा केस हम लोग के सामने नहीं आया है जो केस पॉजिटिव हुआ हो। चाहेंगे कि आप लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? 5-6 चीज़ क्या आप चाहते हैं हमारे दर्शकों के माध्यम से अपनी बातों को देना? स्टे होम स्टे हेल्दी, मतलब घर के अंदर रहे, स्वस्थ रहे, स्वस्थ खाना पीना पे ध्यान दें। उसके बाद जितना कम हो सके, अति आवश्यक हो तभी ही घर से बाहर निकलें। साफ़ सफाई का पूरा व्यवस्था रखें, समय समय पे साबुन पानी से हाथ धोते रहें। बाहर जाते हैं तो सैनिटाइज़र का यूज करें। साफ़ सफाई पर पूरी ध्यान रखनी है, खाना पीना पे पूरा ध्यान रखना है। बाहर जब भी निकले तो मास्क का प्रयोग अवश्य करें, बिना मास्क के कभी बाहर नहीं जाएं। और सोशल डिस्टेंसिंग, ये जो 3-4 बातें हैं, मुख्य रूप से 3 बातें हैं कह सकते हैं। स्टे होम के साथ सोशल डिस्टेंसिंग रखना, साफ़ सफाई रखना और खाना पीना समय पर अच्छे ढंग से खाना। जब भी बाहर जाएं तो मास्क लगाना। ये 4-5 छोटी छोटी बातें अगर हम ध्यान रखें तो इस बीमारी से बचा जा सकता है। तो दर्शकों, हमारे साथ जिला कंट्रोल रूम के प्रभारी मेडिसिन विशेषज्ञ डॉक्टर CK दास जी आए और उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। खास करके स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से सजग है और इन्होंने अपील किया कि आप सजग रहें। अगर आपको किसी तरह के कोरोना के लक्षण हैं तो निश्चित रूप से आप अपने निकट के स्वास्थ्य केंद्र में जाएं, वहां बात करें। और कोई बाहर से आ रहा है तो वह कम से कम अपना शारीरिक दूरी और क्वारंटाइन का नियम पालन करें, तो निश्चित रूप से हम इस कोरोना के जद में बचेंगे। और सबसे बड़ी बात सर ने बताया कि इसकी जो है बचाव ही असली उपाय है। तो हम समझते हैं कि निश्चित रूप से कोरोना पर हम जीतेंगे, कोरोना हारेगा। तो इसी के साथ धन्यवाद दर्शकों, धन्यवाद डॉक्टर साहब।